उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं किया। भाई सम्मान इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया, 10 साल प्रधानमंत्री बना के रखा। उसके बाद जब वो सरकार से आ गए, हर कमेटी में मनमोहन सिंह थे, वर्किंग कमेटी में लगातार रहे, राज्यसभा में बिल्कुल आखिर तक वो रहे, उनको राजस्थान से लाया गया है। तो कुल मिलाकर के अब और क्या सम्मान होता है किसी का? अब कल को मान लीजिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कोई कहे कि सम्मान नहीं दिया, तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले जिम्मेदार नेताओं को थोड़ा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। आप अपने राजनीति करिए, लेकिन इस मौके पर कम से कम जो है मुझे लगता है कि सभी प्रवक्ताओं को, सभी पार्टी नेताओं को, किसी भी पार्टी को इस मौके पर इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। एक बार फिर हम वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं इस समय। आप अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसमें आप हुजूम देखिए, वो लोग जो इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, सैन्य बलों के साथ ये जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होना है, इसीलिए आप अलग अलग बलों के सैनिकों को वहां देख रहे हैं। गन कैरेज में उनके पार्थिव शरीर को फूलों से ढककर आगे ले जाया जाएगा। बोध घाट उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 8 बजे से उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। उसके साथ अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि मेमोरियल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनेगा। और पीछे पूरा आप देखिए कि काफिला लगातार साथ में चल रहा है। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है और पूरा उनका परिवार पहुंच चुका है निगम बोध घाट। उसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता साथ ही में इस यात्रा के चल रहे हैं। कई लोग, श्रीनिवास हमने देखा, साथ में ही दौड़ रहे थे और कई कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं। बॉडी को, मनमोहन सिंह की बॉडी को यहाँ पर, और पीछे जो तमाम जो लोग हैं उनकी भीड़ मौजूद है। लोगों का तांता लगा हुआ अंतिम दर्शन करने के लिए मनमोहन सिंह की लोगों की भीड़ पहले से ही यहाँ पर उमड़ी पड़ी थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस रास्ते को आम लोगों के लिए बिल्कुल ब्लॉक करके रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ से कोई निकल भी जाता है तो वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर एक सिस्टम बना के रखा था कि कोई भी आगे नहीं जाएगा इस रास्ते से। तो अब एक एक आदमी, जो लोग भी अंदर गए, आप देखिए उन सबको बाहर किया जा रहा है। गाड़ी अंदर गई और अब इस गेट को आप देखिए, मेन गेट को अब यहाँ पर बंद किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जो लोग थे, जो अतिथिगण थे, जो सभी लोग थे, वो पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर कांग्रेस, ये देखिए कांग्रेस के जो सांसद है कुछ इसमें आप देख सकती हैं, वो लोग भी अंदर जाने की यहाँ पर बाकायदा धक्का मुक्की की जा रही है पुलिस। लेकिन ये जो पल हो जाता है ना, जब आपको मालूम है कि ये इसके आगे फिर अब नहीं, ये बड़ा बहुत हृदय विदारक पल होता है, तकलीफ वाला। बिल्कुल। वैसे तो श्वेता जी, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में कहा जाता है कि जिंदगी खुद ही एक पड़ाव है जी। अब ये अंतिम यात्रा का आखिरी पड़ाव है कि यात्रा का, जिंदगी के सफर का, और बहुत तकलीफ वाला है, किसी के लिए भी होता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने हिंदुस्तान की एक किस्मत कहना चाहिए बदल दी, जिसने बहुत बड़े फैसले किए, जिसने हिंदुस्तान के आम, यदि मनमोहन सिंह जी को आप याद करें तो दो तरह से मैं देखता हूँ। एक, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर जिन्होंने हिम्मत भरा फैसला किया। जो लिबरलाइजेशन का फैसला है वो हिम्मत भरा फैसला मैं मानता हूँ। आज की जो जनरेशन है वो एलपीजी को जानती होगी, एलपीजी की बात, लेकिन मनमोहन सिंह के वक्त में जो एलपीजी था वो दूसरा था। उस एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर वो एलपीजी दी थी जिससे रोशन हुआ हिंदुस्तान आर्थिक फैसलों के तौर पर। क्योंकि उससे पहले को याद करें तो एक बंद हिंदुस्तान था जिसकी इकोनॉमी बंद दरवाजों वाली थी, जिसमें कुछ कारोबारी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के वो दरवाजे बहुत सारे लोगों के लिए खुले, कुछ बड़ी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे जो नहीं चाहते थे, और हम एक नेहरूवियन समाजवादी आर्थिक नीतियों के साथ निकले थे, जहाँ पर पीएसयूज और बड़े जो संस्थान थे उनके साथ चल रहे थे। जब चंद्रशेखर के वक्त में आर्थिक संकट में हम आ गए और $40 करोड़ हमें जब ऑयल और फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए थे, उस समय चंद्रशेखर सरकार ने 46.95 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा था।
उस समय हमारा जो विदेशी जो रिजर्व जिसे कहते हैं आप, फॉरेन रिजर्व, वो $1 अरब था। उस समय वो वित्त मंत्री बने और उन्होंने उसको 2 साल में $10 अरब कर दिया फॉरेन रिजर्व को, और 8 साल में वो $200 अरब हो गया और पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल दिया। अब ये जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और उनका ह्यूमन फेस नजर आता है। लास्ट रिस्पेक्ट्स, अपने अंतिम जो रिस्पेक्ट्स हैं वो देने के लिए यहाँ पर आगे आते हुए कुछ देर पहले आपने चीफ मार्शल AP सिंह को देखा तस्वीरों में। साथ में यहाँ देखिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों को देख सकते हैं, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू, साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको एक और बैठे हुए इस समय दिख जाएंगे। सोनिया गांधी इस समय जो रीथ लेइंग कर रही हैं, और इस पूरे क्रम के बाद ही अंतिम संस्कार यहां पर प्रारंभ होगा। यहां पर हर एक व्यक्ति जो पहुंच रहा है वो ये देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे हैं। पीछे रामदास अठावले को आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भी वहां पहुंचने वाले हैं, सिद्धरमैया भी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से सम्मान समर्पित किया गया है। और अब नेवी चीफ की तरफ से ये सम्मान एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की तरफ से, साथ में आखिर में CDS की ओर से भी जनरल चौहान की ओर से, जनरल अनिल चौहान की तरफ से ये रीथ जो कि समर्पित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर। परिवार वाले सब वहाँ पर शोकाकुल मौजूद हैं। शिक्षा की अहमियत, जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, शिक्षा की अहमियत बहुत बड़ी उन्होंने हमेशा समझी। खुद कहा कि मैं अपनी शिक्षा के कारण ही हूँ। आज उनके परिवार में भी, उनकी बेटियों में भी आशुतोष जी ये दिखता है कि कितना शिक्षा उनके लिए सबसे अधिक। परिवार हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा और आज जब सब बेटियां यहाँ पर पहुँच गई हैं उसके बाद अंतिम संस्कार संपन्न हो पा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि छोटे छोटे पदों पर पहुंचने के बाद उनके परिवार वाले भी किस तरीके से विवाद में आ जाते हैं। कभी भी विवाद में उनके परिवार के लोग नहीं आए। एक ही वाकया ऐसा आता है, जब संजय बारू जी ने उनकी किताब लिखी थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर जब कुछ विवाद हुआ तो उनकी बेटी उपेंद्र ने एक छोटी सी टिप्पणी की थी। इसके अलावा वो हमेशा पब्लिक ग्लेयर से लग रही। उनकी दोनों बेटियां, एक तो माइकल से इकोनॉमिस्ट हैं और दूसरी इस वक्त अमेरिका के अंदर वो एक वकालत कर रही हैं, वहाँ अटॉर्नी बोलते हैं उनको, तो वो कर रही हैं। तो एक ये इस बात तो दर्शाता है कि दरअसल परिवार में भी नरसिम्हा राव का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये था कि राजनीति में मैं भले ही हूँ, लेकिन परिवार को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है और उनको किसी तरीके के विवाद में फंसने की जरूरत नहीं है। एक संस्कार की बात होती देखिए। और मनमोहन सिंह को लेके मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वो शख्स थे जो आज़ादी के पहले जब पाकिस्तान था वहां पैदा हुए थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। जरूर उन्होंने सारी विभीषिका देखी होगी, वो तमाम तकलीफें देखी होंगी जो सीमा के इस पार भी हो रही थी, सीमा के उस पार भी हो रही थी, और उनको वो अपना गाँव, अपना देश छोड़ के यहाँ आना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर वो जो जिसे कहते हैं कि बिटरनेस, वो बिटरनेस नहीं थी, जो विभाजन की बिटरनेस बहुत सारे लोगों के अंदर हम देखते हैं, और उसकी वजह से उनका जो आर्टिकुलेशन है वो अलग तरीके का हो जाता है। अभी पूजा की गई है और अब उनका अंतिम संस्कार यहाँ से होगा। आप केसरिया रंग से, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है सिख धर्म में भी, उसका आप उसके आवरण के साथ आगे अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी को भी आप कंधा देते हुए उनकी अर्थी को देख सकते हैं।
चूंकि सैन्य सम्मान है इसीलिए आगे पीछे आप सैनिकों को देखेंगे, लेकिन अर्थी को कंधा देने वालों में उनके परिवार वाले, उनके साथी, वो सब आपको इस समय एक बेहद भावुक पल, क्योंकि सबको मालूम चले तो गए परसों रात में सबको छोड़कर, लेकिन अब इसके आगे उनके दर्शन प्रत्यक्ष कभी नहीं।